जानेंगे। तो ये जो 4 4 का ग्रुप बनाएगा, तो ये 4 4 के ग्रुप में सब बच्चों 0 0 0 0 0 होते चला जाएगा, अंत में 3 बच जाएंगे। रोशन एग्री? 3 बचेंगे। कौन कौन? एक तो सर ये 2022 वाला बचेगा, एक 2021 वाला बचेगा, और एक 2020 वाला बचेगा। सहमत कि नॉट सहमत? और बाकी सब बच्चों 0 बनवा लेगा। हाँ यस सर। 4 4 के जोड़ा वाला मिला मिला की कॉन्जिक्यूटिव लगातार, तो इसलिए 4 से डिवाइड लगा करके 3 को अलग कर। अब ये आई का पावर बच्चों 2020 1 होगा ना, कट जाएगा ये 4 से, और ये बच्चों इसको लिख सकते हैं आई का पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ आई, और इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विथ आई स्क्वायर। तो ये बन गया आपका आई प्लस आई स्क्वायर। हाँ या ना? सहमत कि नॉट सहमत? और बच्चों ये हो गया 1 प्लस आई माइनस का 1, और माइनस का 1 खत्म होकर के ये हो गया माइनस का आई इज योर आंसर। आई आया क्या? 1 आई स्क्वायर प्रवीर का जब आया। प्रवीर, अच्छा प्रवीर ये वाला बोला, ठीक है। तो बच्चों आयोटा के बारे में हम आपको जैसे इंट्रोड्यूस करें तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि आपको हम खूबसूरती भरा क्वेश्चन दिखाएं। ये क्वेश्चन प्रवीर पहले रूबरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि एक बार फिर से। अब आप इसमें कितना समय बर्बाद करोगे वो हम देखेंगे, और ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क पे देंगे। अब चलेंगे थोड़ी ही देर में अगले मुद्दों पे। अगला मुद्दा हमारा क्या होगा, जरा हम इस बातों पे जिक्र बच्चों करेंगे और चर्चा भी करेंगे। आगे बढ़े बच्चों। इसको बनाने का जो स्मार्ट अप्रोच, ऐसे नॉर्मल अप्रोच नहीं कि 4 से डिवाइड लगा दो, नहीं भाई, ऊपर और नीचे है। कुछ कॉमन लो, कॉमन जो कट के आपके काम को आसान बना दे। ऊपर बच्चों बहुत सारा चीज कॉमन है, ऊपर से अगर आप कॉमन ले लिए आई का पावर 574 ऊपर से। अब कोई हमें बताएगा कि 574 ही क्यों लेंगे? क्योंकि 574 नीचे से भी लेंगे। आया समझ में मनोहर को? है ना? ऊपर से 574 कॉमन निकाल लेते हैं, और बच्चों नीचे से भी निकालेंगे 574 ही, और इन दोनों को कटवा के पहले 1 बोल देंगे, और 1 जैसे बोलेंगे तो हमारे सभी छोटे छोटे चीज और छोटा बन जाएगा, बड़े बड़े चीज छोटा बन जाएगा। तो आई का पावर 74 कॉमन ले लिए तो बताओगे बाबू ये कितना बचेगा? 92 में से 74 घटा लो तो बताओ, तो कोई बच्चा 18 और बच्चों फिर ये ले लेंगे तो 16, और फिर ये ले लेंगे तो 14, और फिर और भी घसका देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 12, और घसका दिए तो 10। सहमत? और नीचे में अगर ले लिए हैं बच्चों तो कितना बचेगा? 1, इधर से लिखते 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5। सहमत कि नॉट सहमत? और आई का पावर 6। सहमत कि नॉट बच्चों इस खूबसूरती भरे कलाकारी से? यस, इससे ये खत्म हो गया, और ऊपर में बन गया बच्चों आई का पावर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। तो देख लो ना, जो जो कट रहा है ना बच्चों उसके जगह पे अब आप 1 वाले फंडा को भी यूज कर सकते हो कि आई का पावर 18 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2 यानी कि 1 गुना आई स्क्वायर, और आई का पावर 16 1 हो गया,
आई का पावर 14 को लिख सकते हैं 1 गुना आई स्क्वायर, और आई के पावर 12 को लिख सकते हैं 1, आई के पावर को 10 को लिख सकते हैं 1 गुना आई स्क्वायर। है ना बच्चों? यस सर। और आई के पावर 6 को लिख सकते हैं 1 गुना आई स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना आई, है ना, 4 को लिख सकते हैं 1, और आई स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 1 प्लस का 2, है ना। अब कुछ कटा क्या? एक बार और करते हैं, फिर काटने का कार्यक्रम करेंगे। इस आई स्क्वायर को बच्चों लिख लेते हैं माइनस का 1 प्लस का 1, और ऊपर वाले इस आई स्क्वायर को लिख लेते हैं अगेन माइनस का 1 प्लस का 1, 5 4 हो गया, और 1 2 3 4, और इसके जगह पे -1, और नीचे वाले में लिख देते हैं इसके जगह पे -1, और इसके जगह पे बच्चों प्लस का आई बचा हुआ है, देखते रहिएगा, बच गया। सर हाँ सर वहाँ नीचे में 574 के बाद आई पे पावर 8 आएगा, फिर उसके बाद सर ऐसे ही घटते जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 8 होगा। अच्छा, ये 6 और 8 गड़बड़ कर दिए, ये 6 और 8 है ना। तो फिर बच्चों कुछ कॉमन ले लेते हैं ना हम लोग, आई का पावर 8 ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी गलती हमको थोड़ा सा बर्बाद कर दिया, सॉरी बच्चों। हम ना वहां पे लगातार लिखने लगे, नहीं वो इवन नंबर पावर था ना, सॉरी। क्या आप लोग नहीं समझ देख रहे थे? ऊपर से आई का पावर कितना कॉमन ले लें? आई का पावर 10 ले लें, 10 कॉमन ले लो सर, तो आई का पावर 8 बन गया, आई का पावर 6 बन गया, आई का पावर 4 बन गया, आई का पावर 2 बन गया, और 1 बन गया। और नीचे में वही चीज, आई का पावर 8, आई का पावर 6। आयोटा से रिलेटेड बच्चों अब ज्यादा सवाल हम नहीं करेंगे, अब आप समझ गए खेला कि बनाना आसान होता है। आई का पावर 10 प्लस का 2, आई के पावर 10 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना आई का पावर 2 प्लस 2, आई स्क्वायर बच्चों -1 प्लस 2 ओवरऑल 1। कौन कौन नहीं समझा और कौन कौन समझ गया बताइए, समझे? हाँ ना, थैंक यू। अगर समझ गए बच्चों तो आपको हम अब बताते हैं, है ना, अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला बात, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जोड़ घटा हम बोले थे ना, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, सभी टीचर का पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल होता है, तरीका होता है। कोई लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को बताने लग जाते हैं, और हमको लगता है एक प्यारे बच्चे को ज्योमेट्रिकली पहले ही समझाने लगेंगे, वो डर जाएगा कि अरे ये क्या होता है। बच्चे एक्चुअली अलजेब्रा पढ़ते तो उनका माइंडसेट अलजेब्रा जैसा होता है ना, कोई जोड़ना घटाना ये सब करना। तो पहले इन सब चीजों से हम जो पहले आसान चीजों को कंप्लीट कर ले, ताकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाएंगे, पोलर दिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तो आपको मजा आएगा। और ऐसे तो आप समझ रहे हो ना, इसलिए प्रवीर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, सब पे आएंगे तरीके से, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बस ये याद रखना जीवन में, खासकर हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना। कोई दूसरा बात मत समझ जाना, सबका हिसाब होगा। क्लियर है निशा? यस सर। आगे बढ़ते। तो बच्चों, इक्विलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान के चल लेते, अगर कभी भी मानना हो ना रोशन को, तो आपको a प्लस आई बी ही मानना होगा रोशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है, तो एक मान लिए Z1 A1 प्लस IB1, और दूसरा मान लिए A2 प्लस IB2।
और आप कहोगे कि सर ये इतना छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं? बच्चों यही चीज आपको आगे, अगर दोनों बराबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, तो बच्चों इसका मतलब A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 होना पड़ेगा। और अगर ये दोनों नंबर बराबर होते हैं ना रोशन, तो इसका प्योरली प्योरली रियल वाला पार्ट प्योरली रियल के बराबर होता है, और प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट मेरे भाई प्योरली इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। कंक्लूजन समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा एक साथ, साइमल्टेनियसली। ओके, समझे बच्चों? क्लियर, सिंपल फंडा। क्या हम इस पे आपको बात करें, अगर आपको कभी फाइंड A एंड B दे दिया और इस प्रकार से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है ना 2 + 3 + 4i + 3i² दे दिया, तो क्या आप नहीं बता सकते और भी का वैल्यू बच्चों? तो हाँ या ना, सच सच? कौन है जो बताएगा कि कोई नहीं है जो बताएगा? बताइए। एक बच्चा निखर के आया, 2 बच्चा, क्या बात है, क्या बात है, 3 बच्चा, वाह। बच्चा बच्चों तो मजा आ गया हमें। A + IB मेरे लाल बाल गोपाल इज इक्वल टू 2 + 7i प्लस नहीं माइनस का 3। समझे कैसे क्यों हो गया? तो A + IB इज इक्वल टू इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इक्वल टू -1 + 7i। अब यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इक्वल है, इक्वल है, तो आपको अच्छा सर, तो लो ना, अगर इक्वल है तो आंसर। वेरी गुड, समझे? अगले मुद्दों पे चले। अब थोड़ा फास्ट भागेंगे क्योंकि आपको मुद्दा पकड़ में आ गया। अब बच्चों देखो यार, ये इधर उधर हो चुका है, कोई बात नहीं। अब बच्चों मुद्दों की बात पे आइए। मुद्दा की बात ये है हमारा, है ना, कि हमारा स्क्रीन गायब हो गया और हम आ गए। वाह, हम ज्यादा अच्छे लगते हैं प्रवीर या हमारा स्क्रीन? बताइए। बहुत कठिन सवाल, धर्म संकट वाला सवाल। स्क्रीन सर, स्क्रीन। इसी को कहते हैं धर्म संकट का सवाल कि भाई दोनों में से किसको बोलेंगे। देखो हम निशा से पूछे नहीं, प्रवीर से पूछे थे। हम पूछे प्रवीर से कि हम अच्छे लगते हैं या हमारा स्क्रीन, ये। तो इसी को कहते हैं धर्म संकट वाला सवाल। अब इसका जवाब क्या होगा ये हम प्रवीर पे देखना चाहेंगे। बताइए प्रवीर। ओहो, तो बार बार कट क्यों जा रहा है? सर एग्जाम के वक्त स्क्रीन और पढ़ाते वक्त आप। क्या बात है, क्या बात है। रोशन तुमको बताओ, तुम्हारा विचार। एक बात कही ना आंसर देने के लिए, एक बात। अब लड़ लो, अब लड़ लो, जो जीता वही सिकंदर। अखाड़ा बनवाते हैं, सुल्तानी अखाड़ा। रुक जाइए बच्चों, कहीं कट गया तो सारा मेहनत गड़बड़ा जाएगा। सुल्तानी अखाड़ा, रोशन बताओ, धर्म संकट का जवाब दो। सर मैं तो बोलूंगा दोनों सर। हाँ एक्चुअली गलती से बच्चों स्क्रीन हट गया तो हम सोचे कुछ कुछ बातें ही बनाए जाए। पार्शियलिटी नहीं दिखा सकता सर यहाँ पे। वही तो अब कहोगे सर आप अच्छे लगते हैं, आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पे जो आप लिखते हो, तो कहते कि सर आप स्क्रीन पे लिखते हुए अच्छे लगते हो। ये था करेक्ट, था ना? चलिए एडिशन को समझते हैं बच्चों। बहुत ही जल्दी जल्दी भागेंगे क्योंकि आपको अब खेल समझ में आ गया, और अगले दिन बच्चों इसको नेक्स्ट लेवल में लाएंगे। आप तैयार रहना।
निशा आप लोगों के साथ रहेगी बच्चों चैलेंज करने के लिए, ताकि आप जो सो जाते हो सवाल बनाते बनाते वो नहीं सो पाओ। दोनों को जोड़ना है ना बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही बात, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले के साथ जुटेगा और रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ जुटेगा, और ओवरऑल बच्चों जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब आप समझते हो कि अगर उसी के कॉन्जुगेट से जोड़ दिए तो वो सब पे मुद्दा पे चर्चा होगी। दूसरी बात बच्चों, सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ लिख देंगे, आप समझ गए होंगे। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A प्लस IB माइनस C माइनस ID इज इक्वल टू A प्लस A माइनस C प्लस का बच्चों B माइनस D इंटू का I। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन। अब पहली बार बच्चों आप नंबर क्यों सीख रहे हो, तो हमको तो रूल बताना होगा कि भाई नंबर को ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे घटाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आप याद करो, आप जब बचपन में 1 2 काउंटिंग सीखे, फिर आपको आपकी मम्मी पापा डांट डांट के आपको टेबल सिखाएं, फिर टेबल सिखाने के बाद सीखे चलो अब ऐड सीखते हैं, फिर ऐड सीख गए तो चलो सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। याद आया? LKG UKG वाले क्लास में जाइए, याद कीजिए आप मैथ्स को कैसे सीखना शुरू किए थे, वही चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, उस समय आप नंबर के साथ सीखे थे, 1 2 3 नेचुरल नंबर के साथ, काउंटिंग नंबर के साथ, इंटीजर के साथ। लेकिन अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, वही चीज 10 साल बाद भी, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अद्भुत नंबर, विकराल रूप, असली रूप में, है ना। मल्टीप्लीकेशन के फंडा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर Z1 और Z2 दो नंबर है और दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो A प्लस IB को अगर बच्चों मल्टीप्लाई करने को हम बोल दें कभी आपको, तो C प्लस ID के साथ आप कैसे कैसे करो, तो A को उठाओगे और सबसे कहोगे कि भाई आ जाओ, और फिर IB को उठाओगे और सबको कहोगे आ जाओ, और मल्टीप्लाई करते ही बोलोगे AC ADI प्लस BCI प्लस बच्चों BDI स्क्वायर, है ना। तो AC, अब आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आज के बाद। और आज के बाद तो हम कहेंगे बच्चों याद रखना, इतना टाइम हुआ है अपने को कि एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। AC और BD को एक साथ लिख लो, यह रियल वाला पार्ट बन गया, और AD और BCI को एक साथ लिख लो, यह इमेजिनरी पार्ट हो गया। कर लोगे कि एग्जाम्पल दिखा दें? बोलो, एग्जाम्पल देखना है कि समझ गए, फील कर लिए? बोलिए बच्चों, एग्जाम्पल देखना है कि समझ गए? रोशन आप मैसेज कर दीजिएगा हमें जब आपको उचित लगे। फील कर लिए सब, वाह। यही बच्चों, मैथ्स जब आपका फीलिंग बनेगा, मैथ्स जब आपका धर्म बनेगा, मैथ्स जब आपका मोहब्बत बनेगा, तब आप सीखो। एक बच्चा गलती से बोल दिया, सबसे पूछे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग मैथ्स क्या है एक वर्ड में। बच्चा था, बच्चा सब नन्हा मुन्ना राही ऐसे बात करते रहते कभी कभी, तो सब बच्चा कोई कुछ कोई कैलकुलेशन बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, है ना। एक बच्चा बोला टाइम पास। अब उस बच्चे को ये बात पता चला जब अंत में कि उसके जीवन का सबसे बड़ा गलती था मैथ्स को टाइम पास बोल के, है ना। वो मान गया कि जीवन का सबसे बड़ा गलती यही था सर मेरा, कि मैथ्स को हम टाइम पास बोलते। फिर उसकी मैथ्स की कारनामा के बारे में हम जो बताना शुरू किए, लगातार 1 घंटा बोलते ही रह गए हम। उस दिन क्लास में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वही हुआ कि मैथ्स टाइम पास तो बिल्कुल नहीं, मैथ्स सब कुछ है, टाइम पास तो बिल्कुल नहीं। चलो एक बार फिर से तुम लोगों से अपना अपना ओपिनियन। प्रवीर, मैथ्स को तुम क्या कहना चाहो? मैथ्स क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए भी हो सकता है ना, या किसी और के लिए, मतलब क्या तुम्हारे नजर में? प्रवीर, निशा, रोशन, सबसे जल्दी से
रोशन का अगला क्लास है, हमको छुट्टी करना होगा बच्चों। प्रवीर बताइए फटाक से। नहीं नहीं बोल के ऐसे थोड़ी। सर दुख का साथी। दुख का साथी, ठीक है। निशा तुम क्या बोलना चाहो? बहुत अच्छा, दुख का साथी सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ठीक है। रोशन? सर मेरे लिए सर एक सब्जेक्ट ही है एक तरह से, मतलब पढ़ने का चीज। बहुत बढ़िया, आइए। ठीक है, सबका अपना अपना। बच्चों हमसे कोई पूछता है तो हम बस एक ही बात बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स। आपका जिंदगी है। वाह देखो मैथमेटिक्स है ना। और अगर आप मेरा कहीं भी मेरा बायो देखे होगे तो हम क्या बोलते हैं भैया, मैथमेटिक्स तो सिंपल चीज है। क्या है ये? एक साइन मात्र, बस, और कुछ नहीं। रियली में जिस दिन आप इसको फील करने लग जाओगे ना बच्चों, उस दिन मतलब लगेगा कि हाँ यार अब सही चीज है। हाँ हाँ समझ गए आप निशा। सर मैथमेटिक्स फील विल तो उतना आता नहीं है, लेकिन बाकी जैसे साइंस हो गया, ये सारी चीजें फील करने में ज्यादा आसानी होती है, लेकिन मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली काफी हार्ड है। आएगा आएगा, हार्ड नहीं है ना। एक्चुअली 10th तक हार्ड था क्या रोशन? 10th तक तो सर नहीं था वैसे, मतलब सही है। हाँ 10th तक बिल्कुल, निशा हटाओ ये सब चीज, है ना। 10th तक हार्ड नहीं था। यहाँ पे ना हम पूरा एक्सप्लोर करके डिटेल में डेप्थ में बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हार्ड नहीं लग रहा है, बस आप सीख रहे हो। जब आप कुछ थोड़ा सीख लोगे तब आपको लगेगा ठीक है भाई अपना चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आइए अब हम आपको बेसिक किसी अगर कांस्टेंट से बच्चों, किसी कांस्टेंट कहने का मतलब किसी रियल नंबर से, है ना, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। सिंपल, बहुत सिंपल बात है ना। डिवीजन के बारे में हम जरा बात कर लें। डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को कोई कह दे डिवाइड कर दो, तो ये मान के चल रहे हैं बच्चों Z1 का रूप होगा a प्लस IB और Z2 का रूप होगा C प्लस ID। तो जब कभी भी आपको ऐसा मिले ना, है ना बच्चों, तो आप इसके डिवाइड कर रहे हैं, बट डिवाइड करते कैसे वो सीख लो। a प्लस IB है बच्चों और C प्लस ID है बच्चों, तो आप इसको क्या काम करो, C माइनस ID से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर में हो जाएगा a प्लस IB और C प्लस ID का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे में बन जाएगा बच्चों C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। बोलिए सहमत कि नॉट सहमत? प्लस का D स्क्वायर क्यों किए, कौन बताएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। लेकिन आज सर आई स्क्वायर -1 होगा सर, माइनस आई स्क्वायर के चलते। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने डिवाइड कर लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब बच्चों अगले दिन हम आपको एक और इसका हम आपको अलजेब्रा सिखाएंगे, फिर हम आपको इसके नेक्स्ट लेवल पे ले चलेंगे। आज का मुद्दा था बच्चों ओनली केवल इंट्रोडक्शन। हाँ आयोटा के बारे में हम आपको बताएं, इंट्रोडक्शन। हर एक चीजों को आपने जाना, अच्छा ये होता है सर, ये होता है सर, ये होता है, तो आपने पहला ही आज पेज देख लिए तो आप समझ गए कि ओके सर, ओके। मतलब कि हमारा आज का मुद्दा था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस किए। अब एक पढ़ाई के सिलसिले से इंट्रोड्यूस की, अगर गपास्टिंग के सिलसिले से इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका एक अलग इंट्रोडक्शन होता है, तो वो भी कभी करेंगे। ऐसा होता है ना, चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कोई ऐसा सेशन रखेंगे तो उस पर एक अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्यों है। आज पढ़ाई के हो, तो बस बच्चों आज के दिन इतना ही। तब तक के लिए हम आपको वही कहेंगे कि खूब हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और सबसे ज्यादा पढ़िए, है ना। सीक्वेंस सीरीज के डाउट के बारे में जो भी क्वेश्चन डाउट में है
रोशन उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। यस सर, डाल ग्रुप देंगे। में एक बार जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ताकि रोशन प्रवीर भी है तो प्रवीर भी अपना मैच कर लेगा, प्रवीर भी भेज देगा, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये क्वेश्चन पहले बनाना है, इंटरसेक्शन वाला, है ना, जो दोनों का कॉमन डाउट। ठीक है, और सर अगर क्विज का पीडीएफ है तो सर भेज देना वो एक बार। यस, अभी हम लिख लेते हैं पीडीएफ क्लास 11th क्विज, भूल जाते हैं बच्चे। ओके बाय, छुट्टी। यही हो तुम लोग, Yes. और पढ़ना है, देखो जी, No, बाय।